तो भाई लोग ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस का सबसे लेटेस्ट 2023 वाला मॉडल। अब इसे पहचानने के लिए आपको शुरू में एक बात मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये चीज़ जानिए कि एक्सटेक वेरिएंट है और उसमें ये सबसे नया मॉडल क्यों है, क्योंकि इसके फ्यूल टैंक पे जब भी आप लेने जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे E20 का स्टिकरिंग आपको मिल जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि ये नई वाली स्प्लेंडर प्लस है जिसमें कुछ अलग दिया गया है, कंपनी ने कुछ अलग दिया है। अब क्या अलग है मैं आपको बता दे रहा हूँ। E20 का मतलब है, E मतलब एथेनॉल और 20 का मतलब है 20%, यानी कि जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वगैरह भरवाने जाते हैं तो उसमें 100% पेट्रोल होता है, लेकिन अब क्या होगा, कुछ समय बाद उसी पेट्रोल पंप पे आपको एक ऐसा पेट्रोल मिलेगा जिसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल मिला हुआ होगा। ठीक है, तो अब सारी गाड़ियों में तो ऐसा चलेगा नहीं, उसके लिए स्पेशल गाड़ियां चाहिए होंगी ना जो ऐसे पेट्रोल से आराम से चलें, भागें, दौड़ें, सब कुछ करें। तो बस वही कॉन्सेप्ट इसमें है कि जो 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल आएगा उसे इस बाइक में डालकर आप चला सकते हैं। ये उस पर काम करेगी बहुत अच्छे से, जिसे फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपको शुरू में बता दूं ये BS7 नहीं है, BS6 ही है। बहुत से लोग BS7 चिल्ला रहे हैं, तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा। एक्सटेक वेरिएंट होने की वजह से मीटर कंसोल आपको फुली डिजिटल मिलता है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। आपको वही एक्सटेक वाला फुली डिजिटल मीटर कंसोल जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का विकल्प भी मिलता है, बगल में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आज चलते बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कुछ नहीं, अरे भैया पासिंग स्विच अभी तक नहीं आया मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये नया वाला जो मॉडल आ रहा है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें शायद ये पासिंग स्विच दे दे, लेकिन अभी तक नहीं आया। वही पुराने वाले स्विच आपको मिलते हैं जो पहले मिला करते थे, जिसमें i3s और पावर स्टार स्विच आपको राइट हैंडल साइड पर मिल रहा है। ठीक है, और कीमत सबसे इंपॉर्टेंट है कीमत। तो भैया कीमत तो कम से कम 800 से 1000 रुपये बढ़ेगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप सस्ता पेट्रोल डलवा रहे हैं तो भाई पहले तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा ना कंपनी को। तो आप 800 से 1000 रुपये महंगी हो चुकी है स्प्लेंडर प्लस, लेकिन सिर्फ ये वाला E20 वेरिएंट ध्यान रखिएगा। अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं या फिर एक्सटेक मॉडल का भी नॉर्मल वेरिएंट या फिर विदाउट एक्सटेक वाला भी नॉर्मल लेते हैं तो फिर सेम प्राइस पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल वाला अगर आप यही लेते हैं तो फिर आपको कीमत थोड़ी सी बढ़ा के देनी पड़ेगी। आगे आपको DRL लाइट और बल्ब वगैरह सब कुछ सेम टू सेम मिलता है। स्टिकर वगैरह कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। पूरी ब्लैक कलर की बाइक है, ब्लू कलर का इसमें डेकल वाले स्टिकर इस्तेमाल किए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ब्रेक की मैं क्या बात करूं, कंपनी को एक डिस्क इसमें दे देना चाहिए था विकल्प के तौर पे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन डिस्क का विकल्प अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है। इंजन की स्पेक्स की बात करूँ तो आपको जो है वही 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। 92.7 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 5.9 किलोवाट की मिलेगी। इसे आप PS में कन्वर्ट करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। और जो टॉर्क मिलेगा वो आपको 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 6000 RPM पे। ठीक है, और 4 गियर आपको मिलते ही हैं, तो चौथे गियर पे आप बढ़िया जो है इकोनॉमी स्पीड पे चलाएंगे तो एक अच्छा माइलेज आपको मिलेगा। 60+ का माइलेज कहीं नहीं गया है। ठीक है, लेकिन एक इको स्पीड में आपको चलना होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना कि E20 का क्या मतलब है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन से भाई लोग हैं जो यही वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सस्ती ये बाइक इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता मिलेगा आपको नॉर्मल पेट्रोल से, क्योंकि भाई एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है ना उसमें, तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। ठीक है, सीटिंग कंफर्ट वगैरह की क्या बात करूँ, स्प्लेंडर प्लस शुरू से लेजेंड बाइक रही है, सब कुछ इसमें बढ़िया आपको मिलता है। आगे देखिए डिस्क तो मिलता नहीं है, लेकिन जो ब्रेक मिलता है ये 130 mm का है, और यही पीछे की तरफ ब्रेक मिलता है 130 mm का। दोनों में IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप अगला पिछला ब्रेक इस्तेमाल करेंगे दोनों एक साथ इस्तेमाल होगा, जिससे ब्रेकिंग अच्छी आपकी होगी। आगे जो टायर आपको मिलता है ये 80/100 यानी 80/100 का मिलता है, और पीछे वाला भी 80/100 का मिलता है। दोनों ही 18 इंच के ट्यूबलेस टायर है। ठीक है, सस्पेंशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है, और पीछे की तरफ जो सस्पेंशन देख रहे हैं आप, ये स्विंग आर्म विद 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी सी स्टिफ है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्प्लेंडर प्लस की अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि आपकी हाइट कितनी भी हो, आपको इस बाइक के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब देखिए सारी चीज़ मैंने इसके बारे में बता दी। लंबाई 2000 mm है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.8 लीटर की है। कलर ऑप्शन आपको बहुत ढेर सारे मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, पोजीशन लैंप, यूएसबी मोबाइल चार्जर, ये सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। मतलब टीवीएस की रेडॉन को ज़बरदस्त ये टक्कर दे रही है और अब तो फ्लेक्स फ्यूल भी आ चुका है भैया, तो ये भी अच्छी बात है। 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल, बढ़िया है ना कॉन्सेप्ट। खैर बताइएगा कमेंट करके कि नई वाली स्प्लेंडर प्लस आपको कैसी लग रही है। कीमत पे अब ज़रा फोकस कर लेते हैं। 76,476,400 के करीब इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। ऑन रोड के लिए अपना बजट आप तैयार रखेंगे लगभग 90,000 से लेके 96,000 के बीच में। 90,000 टू 96,000 तक अगर आप अपना बजट रखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ये बाइक कंप्लीटली आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी ये फ्लेक्स फ्यूल वाली BS6 वेरिएंट की ये स्प्लेंडर प्लस, कमेंट करके बताइएगा। और ये BS7 नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि BS7 का भी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। कोई भी सवाल हो कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।